आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है सूर्य का राशि परिवर्तन, जो 13 अप्रैल 2020 को रात्रि 20:49 पर बृहस्पति की मीन राशि से निकलकर मंगल की मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां पर सूर्य उच्च के होते हैं। मेष राशि में सूर्य 10 डिग्री पर अपने परम उच्च डिग्री पर होते हैं। ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक, आत्मा का कारक, नेम एंड फेम का कारक, आरोग्य का कारक, गवर्नमेंट का कारक, उच्च पद के कारक, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने के कारक माना जाता है। तो आइए देखते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक उच्च के सूर्य किन किन राशि वालों का मान सम्मान बढ़ाने आ रहे हैं। आइए अब चर्चा करते हैं मीन राशि वालों के लिए उच्च के सूर्य क्या परिणाम देने वाले रहेंगे। मीन राशि वालों का षष्ठेश दूसरे भाव में उच्च के हो रहे हैं। दूसरा भाव सबसे पहले हम अपने कुटुंब का देख लेते हैं। छठा घर लड़ाई झगड़े का रहता है, तो सबसे पहले हमें अपने कुटुंब के साथ में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। छठा घर हमारा ऋण के लिए देखा जाता है और दूसरा घर हमारे धन के लिए देखा जाता है। तो ऋण भाव के स्वामी हमारे धन भाव में जाकर के उच्च के हो रहे हैं, तो ये हमें ऋणी बना सकते हैं। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा और यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तो इस समय पर ऋण लेने से बचिएगा। छठा घर बीमारी के लिए भी देखा जाता है और दूसरा घर हमारा ENT के लिए भी देखा जाता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलिएगा, खास करके ENT का ध्यान रख करके चलिएगा। धन की बात करें, धन के आने के योग तो बन रहे हैं, क्योंकि आपका द्वितेश 11वें भाव में जो कि भागेश भी है मंगल उच्च के हो रहे हैं, तो धन वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि वो धन वृद्धि का जो योग बन रहा है वो आपका ऋण के कारण ही वो वहाँ पर योग लग जाए। तो ऋण से थोड़ा अपना ध्यान रख करके चलिएगा, क्योंकि इस समय पर लिया गया ऋण आपको उतारने में प्रॉब्लम करेगा। परिवार का ध्यान रखें, वाणी पर खास करके कंट्रोल रखें। छठा घर लड़ाई झगड़े के लिए देखा जाता है और दूसरा घर हमारी वाणी के लिए देखा जाता है। उच्च के सूर्य इस समय हम अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे और बहुत से कार्य हम अपने वाणी के कारण ही खराब कर जाएंगे। दूसरे भाव से सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि हमारे आपके अष्टम भाव पर डाल रहे हैं। 8वां भाव सडननेस का रहता है। 8वां भाव आयु के लिए भी देखा जाता है। तो आयु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे भोजन के लिए भी देखा जाता है। और सूर्य की यहाँ प्लेसमेंट जातक को तीखा भोजन कराता है, तो इस समय पर ज़्यादा तीखा भोजन करने से बचें। 7वीं दृष्टि की जब हम बात करें 8वां, तो 8वां घर आपका एलिगेशन के लिए भी होता है। तो छठे, दूसरे और 8वें भाव का जो संबंध बन रहा है, तो कुछ भी इस प्रकार के कार्य में संलग्न नहीं हो जाइएगा कि कोई आपको धन का लालच दे करके इस प्रकार के कार्य कराएं जो आगे जा करके आपके लिए परेशानी का एक कारण बन जाए। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के गोचर के दौरान पेशेंस रखते हुए शांत रहिएगा, शांति से इस गोचर को निकाल दीजिएगा। सूर्य की जितनी आप आराधना कर सकते हैं, सबसे सरल और अच्छा होता है कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर लें। गायत्री मंत्र का यदि जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ का थोड़ा सहारा ले सकते हैं, तो आपके लिए सूर्य का गोचर अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। थैंक यू।